मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा का प्रश्नावली 3.3 को देखने वाले हैं। 3.3 का पहला प्रश्न कर रहा है कुछ समीकरण 6 समीकरण दिए हुए हैं, 6 समीकरणों के युग्म दिए हुए हैं और हमें उनका हल ज्ञात करना है प्रतिस्थापन विधि से। सबसे पहले हम पहले प्रश्न को देखते हैं। आपके सामने है x + y = 14 और x - y = 4। इसको हम समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मानते हैं। तो यहाँ समीकरण 1 से सबसे पहले समीकरण 1 से हमें x का मान मिल जाएगा 14 - y। देख लो ना, x का मान प्लस y है तो रहेगा 14 - y हो गया। ये समीकरण 3 हो गया। और जब समीकरण 3 हो गया तो समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे समीकरण, आप लिख लीजिएगा समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर मैं समीकरण 3 तथा 2 से लिखता हूँ। x के जगह पे हम लिख देंगे 14 - y और ये -y = 4। तो ये हो जाएगा -2y और 4, ये +14 उधर है तो -14 हो जाएगा। और y बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, या -2y, एक स्टेप और लिखते हैं -10। 10 से 10 कट गया, y = 5। y गुना में है, इधर जाएगा तो बटा में हो जाएगा। तो हमें y का मान 5 मिल गया। अब y का मान हम कहीं किसी भी समीकरण में लिख के बना सकते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x + y है तो y के जगह 5 रखते हैं बराबर 14। तो x बराबर, ये +5 है तो उधर -5 हो जाएगा, तो 14 - 5 9 हो जाएगा। x का मान 9, तो x बराबर 9 और y बराबर 5। आपको सारा सॉल्यूशन आपके सामने दिख रहा है। बहुत छोटा सवाल था। अब हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हमें कह रहा है, ये वाला है दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड नंबर, कि s - t = 3 दिया हुआ है। तो यहाँ से s का मान 3 + t आ जाएगा। इसको समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक है, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। अब समीकरण 3 तथा 2 से, 3 तथा 2 से मैंने कहा था कि दोनों समीकरणों में सबसे छोटा समीकरण उठाइएगा, उसमें से एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लीजिएगा और जो s का मान आया उसको हम समीकरण 2 में रख देते हैं। तो s का मान आया 3 + t और बटा 3 + t बटा 2 = 6। यहाँ से हमें t का मान निकल जाएगा, केवल t ही मिला। तो 3 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा और 3 दूना 6, तो 2 से 3 + t में मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2 3 6 तो 3t हो जाएगा। 3 में t से मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर 6। और अब आप जानते हैं कि 6/1 हो गया। आप तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो 3 1 से तो इस पे मल्टीप्लाई होगा तो उतना ही रह जाएगा। तो 3 दूना 6 + 2t + 3t = 6 × 6 = 36। अब यहाँ हमें मिल गया कि ये +6 उधर जाएगा तो -6 हो जाएगा और 3 2 5t = 30। ये +6 है तो -6, तो 36 में 6 हो जाएगा, 30 बचेगा, यानी कि t = 6 मिल गया हमें। ये 5 गुना में है तो हो जाएगा भाग में हो जाएगा, 30/5 = 6। अब हम t का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, एक छोटा है तो हमें s का मान भी निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए t का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप अपने से लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ। तो s - 6 = 3, तो s = 9, s = 9 और t = 6। यहाँ से सेकंड का आंसर आ गया। थर्ड नंबर इक्वेशन हमें दिया हुआ है, ये 3x - y = 3 और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ 9x - 3y = 9। अब आपको ये तो दिखेगा नहीं, यहाँ नीचे लिखना पड़ेगा। पहला इक्वेशन हमें दिया हुआ है, यहाँ मैं घेर देता हूँ। पहला इक्वेशन दिया हुआ है 3x - y = 3, तो 3x बराबर यहाँ हो जाएगा 3 + y, यानी कि x का मान आ गया 3 + y/3। ये हमें x का मान मिल गया। ये समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक है,
अब समीकरण 3 का मान किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। समीकरण 1 में 2 में रखते हैं, तो समीकरण 2 है 9x माइनस 3y बराबर 9। ठीक है, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ ताकि आपको सब दिख जाए। ये समीकरण 2 है, तो 2 और 3 से, 2 तथा 3 से, तो 3 का मान रखिए उसमें 9 गुना 3 जोड़ y बटा 3। x का मान ये था माइनस 3y बराबर 9। तो ये 3 से 3 कट गया, 3 हो गया। अब 3 से 3 में गुना करेंगे 9 प्लस 3 से y में करेंगे तो 3y माइनस 3y बराबर 9। 3y से 3y कट गया, यहाँ y का मान नहीं आ रहा है, इसका मतलब इस समीकरण का कोई हल नहीं निकल पाएगा। चौथा क्वेश्चन 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। इस समीकरण 1 समीकरण 2। देखो इस तरह से मान के बनाएंगे तो हमें गुना भाग करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। एक काम करते हैं, सबके एक अंक के पहले दशमलव है, अगर सब में 10 से गुना कर दें तो ये सब दशमलव हट जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 में 10 से गुणा करने पर ये हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13 और 4x प्लस 5y बराबर 23। अब ये इसको आप इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 मान लीजिए। ठीक है, अब आप तो आसानी से इसको बना सकते हैं। चलिए मैं ही सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ समीकरण 3 से यहाँ लिखिए समीकरण 3 से, तो 2x बराबर 13 माइनस 3y हो जाएगा, प्लस 3y है तो x बराबर, x का मान आ गया हमें 13 और माइनस 3y बटा 2। अब ये समीकरण हम 5 मान लेंगे। अब समीकरण 5 का मान समीकरण 4 में रखेंगे, तो यहाँ लिखिए समीकरण 5 तथा 4 से x का मान आ गया है, तो 4 गुना 13 माइनस 3y बटा 2। ठीक है, ये x का मान है, और प्लस 5y बराबर 23। ये 2 से 4 दो बार में कट गया। अब 13 दूना 26 माइनस 6y प्लस 5y बराबर 23। अब यहाँ आप देखिए, तो यहाँ से y का मान मिलने वाला है 26y माइनस का, और सॉरी 6y होगा, 2 3 6y, 6y और माइनस 5y प्लस 5y, तो माइनस y बचेगा, और ये 23 उधर जाएगा तो माइनस 26 हो जाएगा, तो माइनस 3 बचेगा, माइनस से माइनस कट गया, ये बच गया हमारा y बराबर 3। समझ में आया ना? अरे 5y प्लस में है, 6y माइनस में है, तो माइनस y बचेगा, और प्लस 26 से तो जाएगा तो माइनस 26 हो जाएगा, 23 में से माइनस 26 गया तो माइनस 3 बचेगा, माइनस से माइनस कट, y बराबर 3 मिल गया। अब y का मान आप किसी भी इक्वेशन में रखिए, तो y का मान हम समीकरण 3 में रखते हैं, अब एक तो है नहीं, तो लिखेंगे यहाँ कि अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर किसी भी समीकरण में रख के आप x का मान निकाल लीजिए, y का मान जब आ गया तो 2x प्लस 3 इंटू 3, y का मान 3 है बराबर 13, तो 2x प्लस 9 बराबर 13। तो यहाँ से आ जाएगा 2x बराबर 13 माइनस 9, 13 में से 9 जाएगा 4, तो x का मान आ जाएगा 2, x का मान 2 आ गया और y का मान 3 आ गया। तो ये हमारा चौथा प्रश्न भी सॉल्व हो गया। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि √2x प्लस √3y बराबर 0 और √3x प्लस माइनस √8y बराबर 0, 1 2 इक्वेशन है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे √2x बराबर माइनस √3y। यहाँ देख लो प्लस √3y है, उधर जाएगा तो माइनस √3y हो जाएगा। x का मान आ गया माइनस √3y बटा √2, इसको समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक है, अब 3 तथा 2 से, अब समीकरण 2 में 3 का मान रखिए,
तो √3 गुना -√3y बटा √2 और -√8y बराबर 0। अब यहाँ बटा का जोड़ करेंगे, यहाँ माइनस का 1 कर लेंगे और आप जानते हैं √3 और -√3 से तो -3 हो जाएगा y बटा √2 -√8y बटा 1 बराबर 0। √2 और 1 का एलसीएम भी √2 ही होगा और √2 और 1 का एलसीएम जब तो √2 में √2 से भाग देंगे तो 1 आएगा, तो ये -3y ही रह गया। 1 में √2 से भाग देंगे तो √2 आएगा, तो -√2 और गुना √8y बराबर 0। अब यहाँ देखो माइनस का 3y और -√16y बटा, अब ये √2 जो है इसको हम भेज देते हैं बटा में, तो उधर गुना भेजते हैं और 0 गुना √2। अब 0 गुना √2 तो √2 ही रह जाता है। अब मैं एक काम करता हूँ, ये कुछ नहीं है, इसको हटा दो। तो ये अब मैं इधर बना लेता हूँ। अब यहाँ देखो, ताकि एक स्क्रीन में आपको सब कुछ दिख जाए, आपको दिख रहा होगा। तो माइनस का √3y और -√16y बराबर 0 गुना √2, तो ये हो गया -3y और -√16 का 4 हो जाएगा, 4y बराबर 0। तो ये हो गया -7y बराबर 0, तो y बराबर भी 0 आ गया। ठीक है, y का मान 0 आ गया। अब y का मान हम किसी भी समीकरण में रखेंगे, तो जैसे हम समीकरण 1 में ही रख लेते हैं, है ना, ये समीकरण 1 में ही रख लेते हैं। तो समीकरण 1 में √2x माइनस, अब √3 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, सॉरी प्लस 0 है बराबर 0। तो यहाँ √2x बराबर 0 हो गया, ये प्लस 0 जोड़ने में क्या फ़र्क पड़ता है, तो x का मान ये √2 उधर जाएगा तो ये भी 0 होगा, तो x बराबर भी 0 और y बराबर भी 0। पहला का अंतिम प्रश्न, ये समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 से पहले x का मान निकालेंगे, तो समीकरण 1 यहाँ लिखा हुआ है, मैं आराम से बनाता हूँ इस क्वेश्चन को, थोड़ा बड़ा भी दिख रहा है, जल्दीबाजी में बनाएंगे गलती हो जाएगा, फिर दोबारा मेहनत करना पड़ेगा। 5y बटा 3 बराबर -2। अब सबसे पहले इधर ले जाते हैं, तो 3x बटा 2 बराबर -2 बटा 1 और प्लस 5y बटा 3। ठीक है, अब ये समीकरण 1 दिया हुआ है बाबू, तो मैंने समीकरण को इसलिए लिख दिया है ताकि ये मैं धीरे धीरे बना रहा हूँ और आपको अच्छे से समझ में आए। 3x बटा 2 बराबर 1 और 3 का लघुत्तम निकालेंगे तो 3 आएगा और 2 तिया -6 हो गए, 1 तिया 3 तो 2 तिया -6 और प्लस 5y और ये बटा का 2 है। अब तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए इसको, तो 3 में 3 से यहाँ या का चिन्ह देना नहीं भूलिएगा। 3 तिया 9x बराबर 2 छक -12 प्लस 10y। ये x कहाँ से आ गया, इसको तो ख़त्म होना था, लेकिन ये फिर हम कहाँ पहुँच गए। अच्छा, x का मान ही तो निकालना है ना, चलो ठीक तो है। x बराबर -12 प्लस 10y और बटा में 9, ये हमें x का मान मिल गया। अब x का मान मिल गया तो इसको समीकरण 3 मानते थे। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखते थे। ठीक है, ये हमारा था तरीका। तो यहाँ लिखेंगे 2 तथा 3 से, तो x का मान जो आया है वो यहाँ पे रखेंगे, x प्लस 3, तो x का मान आया है हमारा -12 प्लस 10y बटा 9, तो यहाँ रख देंगे -12 प्लस 10y और बटा 9। ठीक है, और ये उसके बटा में आ गया 3 बटा 1, है ना, और प्लस y बटा 2 बराबर 13 बटा 6। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा, ये एक स्क्रीन में तो आप नहीं बना पाएंगे, मैंने पूरा इसको आप देख नहीं पाएंगे एक साथ। -12 प्लस 10y, अब ये बटा का बटा उलट के गुना हो जाएगा, बटा 9 गुना 3 बटा 1, है ना, 1 बटा 3 है, 3 बटा 1 है,
तो सॉरी 1/3 हो जाएगा, 3/1, 1/3 हो जाएगा, प्लस y/2 बराबर 13/6। अब यहाँ देखो तो कुछ कटने वाला तो है नहीं, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ -12 प्लस 10y/3 9 27, और ये उधर चला जाएगा तो 13/6 माइनस y/2। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो यहाँ से हमें मतलब y का मान निकालना ही है, तो यहाँ -12 प्लस 10y/27 बराबर 6 और 2 का एलसीएम 6 होगा, तो 13 माइनस 3y हो गया। अब दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो या फिर नीचे से नीचे कटा दे, आप तो जानते हैं कि ये बटा में तो जाएगा, गुना में हो जाएगा, तो 3 दूना 6 और 3 9 27, और कुछ कटेगा, और अब मल्टीप्लाई करने में आसान हो गया, तो 12 दूना -24 प्लस, और ये कितना है 10y, तो 10 दूना 20y बराबर 13 9 कितना होता है 117 होता है, 13 के 30, ठीक है, और 9 त्रिका 27y, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि ये 20y है और -27y है, तो इधर आएगा बेचारा, तो ये 27y और 20y 47y हो जाएगा, और बराबर 117 है और ये -24, तो उधर आएगा तो +24 हो जाएगा, तो 7 4 11 का 1 बचा 1, और 2 और 1 3 और 1 4 और 1, और 141 आ गया, और y बराबर हो जाएगा 141/47। अब ये कटेगा क्या, हाँ 3 बार में कट जाएगा, y का मान आ गया 3। बाप रे, बहुत झमेला वाला था, लेकिन कितना आसान सा आंसर है, y का मान आया 3। अब y का मान आप किसी भी समीकरण में रखिए, यहाँ ये सॉल्व हो गया, ये सेकंड पार्ट है। अब थर्ड पार्ट यहाँ बना, तो y बराबर 3 आ गया, आप देख लिए। अब y का मान हम इस इक्वेशन में 1 में रखते हैं, तो दिख रहा है इक्वेशन 1, हाँ 3x/2 माइनस 5 गुना 3/3 बराबर -2। अब ये तो आप देख लीजिए यहीं से कट जा रहा है, ठीक है, दिख रहा है ना, हाँ 3 से 3 कट गया। अब क्या करेंगे कि 3x/2 बराबर -2, और ये +5, -5 उधर गया तो +5 हो गया, तो ये हो जाएगा +3, तो 3x बराबर 3, और ये बटा में 2 है तो गुना में 2, देखो ना बटा में 2 है तो हो जाएगा, गुना में 2 हो जाएगा, और 2 - 5 3 हो गया, तो x बराबर 3 गुना 2/3, यहाँ 3 से 3 कट गया, तो x का मान आ गया 2, तो x का मान 2 और y का मान 3। अब आपको जैसे ये लिखना हो आप लिख लीजिए, थोड़ा सा भारी है, मैं आपको ये नहीं कर सकता स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि शायद, तो अच्छा कैमरा को मैं ऊपर करूं तब कुछ हो पाए शायद। अब दिख रहा है सारा एक साथ, तो सारा एक साथ अगर आपको दिख रहा हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा प्रश्न कह रहा है 2x + 3 बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए, और इसे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। इसे देख के डरना मत, क्योंकि बच्चे इसको देख के डर जाते हैं, एकदम आसान सा सवाल है। पहला दिया हुआ है 2x + 3y बराबर 11, ये है समीकरण 1, है ना, और इसी से हम x का मान निकाल लेते हैं, तो 2x बराबर हो जाएगा 11 - 3y, और x का मान हो जाएगा 11 - 3y बटा 2, गुना में 2 तो बटा में 2। तो अब ये है समीकरण 2, यहाँ आप अलग लिख लीजिएगा, मैं तो बस समझा रहा हूँ आपको, मैं भाषा लिखना पहले आपको सिखा चुका हूँ, और आपको मैं बस सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, हिंट कर रहा हूँ। तो समीकरण 2 और 3 से ये समीकरण 3 हो गया, ये जो x का मान आया इसको आप समीकरण 3 मान लीजिए, तो लिखिएगा समीकरण 2 तथा 3 से
या आप लिख लीजिएगा एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो 2 गुना 11 माइनस 3y बटा 2 माइनस 4y बराबर माइनस 24, 2 से 2 कट गया। अब 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस 24, तो माइनस का 7y माइनस 3y माइनस 4 माइनस 7y और प्लस 11 तो हो जाएगा माइनस 11, तो बराबर हो जाएगा माइनस 24 और माइनस 11 माइनस 35 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट गया, y बराबर 35 बटा 7 माने 5 हो गया। y का मान हमें 5 निकल गया। अब जब y का मान 5 निकल गया तो हमें x का मान तो निकालना ही नहीं है, हमें m का मान निकालने को कह रहा है। अच्छा, हल करके और m का मान ज्ञात करना है, तो आप x का मान चाहे तो ज्ञात कर लीजिए, हल करने को कह रहा है ना। तो y का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए, है ना। तो लीजिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर लिख लीजिएगा, तो 2x प्लस 3 गुना 5 बराबर 11, तो 3 5 15, 2x बराबर 11 माइनस 15, तो x बराबर माइनस 4 और बटा 2 कट के आ गया माइनस 2। x का मान क्या आ गया, माइनस 2। हमको इससे मतलब नहीं, x से मतलब नहीं, हमको y से मतलब है, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है। अब क्या, अब लिखेंगे, अब क्या दिया है, दिया है y बराबर mx प्लस 3, ठीक है। अब y का मान क्या आ गया, तो 5 बराबर m का मान यहाँ से निकालना है, m गुना माइनस 2, m गुना माइनस 2 प्लस 3। अब ये 3 प्लस का आएगा तो इधर माइनस 2 हो जाएगा, देखो ना, 3 आएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, तो ये 5 माइनस 3 तो 2 हो जाएगा, तो या माइनस 2m बराबर 2 बच गया। चेक कर लो, माइनस 2 में m से गुना करेंगे तो माइनस 2m और 3 इधर आएगा तो माइनस 3। अब m बराबर 2 बटा 2 माइनस का, तो ये कट के आ गया माइनस 1, तो m का मान आ गया माइनस 1, x का मान आ गया माइनस 2 और y का मान आ गया 5। कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। आप कहिएगा कि माना कि बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या बराबर y। देखो, बड़ी छोटी मानना, पहली दूसरी में मत मानना, बड़ी छोटी मानोगे तब ना बड़ी में छोटी घटाओगे। तो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कर रहा है दोनों का अंतर 26 है, मतलब x माइनस वाई बराबर 26, इक्वेशन 1। और कह रहा है एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, मतलब x जो है वो y का 3 गुना है, x जो है y का 3 गुना है, समीकरण 2। यहाँ तो सीधे x का मान ही निकल गया, तो लिखेंगे 2 तथा 1 से, बाकी में x का मान निकालना पड़ता था, यहाँ तो निकला है, मिल गया। तो x की जगह पे 3y रख ले, माइनस वाई बराबर 26। देखो ना, यहाँ हमने x माइनस वाई बराबर 26 है, तो x की जगह पे 3y रख लिया, तो 3y माइनस वाई बराबर 26, तो 3y में से y जाएगा तो 2y बराबर 26, तो y बराबर 26 बटा 2 माने 13 मिल गया। y का मान मिल गया 13, और y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखिएगा, तो x माइनस 13 बराबर 26, तो x बराबर क्या हो जाएगा 26 और प्लस 13, तो बराबर 39 हो जाएगा। x का मान 39 निकल गया और y का मान 13 निकल गया। ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब दूसरा कह रहा है दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करिए। संपूरक कोण किससे कहते हैं, तो वैसे दो कोण जिनको जोड़ने पे 180 आए, जैसे मान लो हम ले लेते हैं 120 और 60, दोनों को जोड़ने पर 180 आएगा ना, तो वैसे दो कोण जिनको जोड़ने पर 180 आए उन्हें संपूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे माना कि बड़ा संपूरक कोण, संपूरक कोणों में से जो बड़ा है वो x है और छोटा कोण जो है वो y है। तो प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न से बहुत आसान क्वेश्चन दिए गए हैं, बड़ा कोण और छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो मतलब x माइनस वाई बराबर
18 और बड़ा कोण छोटे कोण को जोड़ने पर 180 आएगा। ये कहाँ दिया हुआ है सर? अरे मूर्ख, अभी तो मैंने बताया कि संपूरक कोण उसे कहते हैं जिसको जोड़ने पर 180 आए। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 से यहाँ समीकरण 1 से क्या निकलेगा? x बराबर 18 प्लस वाई आ गया। ठीक है, ये समीकरण 3 मान लीजिए। ठीक है, अब लिखिएगा समीकरण 3 तथा 2 से। अब x बराबर 18 प्लस वाई यहाँ रख दे, x की जगह पे रखते हैं, तो 18 प्लस वाई बराबर 180। तो यानी कि 2y बराबर 180 में से 18 गया तो 162। देख लो ना, 162 ही होगा ना पक्का? हाँ 162 होगा। तो यहाँ से हमें y का मान क्या निकल गया? 162/2 तो 80 और 1 81। y का मान 81 निकल गया। अब y का मान कहीं भी रख लो तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x माइनस 81 बराबर 18, तो x बराबर 18 और प्लस 81, तो हो गया 8 1 9, 8 1 9, 99। मतलब x का मान 99 होगा और y का मान 81 होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व। तीसरा कर रहा है 7 बल्ला और 6 गेंद का दाम 3800 रुपया और 3 बल्ले और 5 गेंद का दाम 1750 है। तो एक गेंद एक बल्ला का दाम ज्ञात की। तो माना कि बल्ला का एक बल्ला का दाम बराबर 100 रुपये तथा एक गेंद का दाम बराबर y रुपया। एक बल्ला का दाम 100 रुपया और एक गेंद का दाम y रुपया है। ठीक है, तो इसीलिए प्रश्न क्या कहता है? 7 बल्ला और 6 गेंद, मतलब 7 बल्ला तो एक बल्ला 100 रुपया, 7 बल्ला 7 100 रुपया और उसमें साथ साथ 6 गेंद भी खरीदा तो 6y बराबर 3800 रुपया दिया दोनों का। ठीक है, ये हो गया समीकरण 1। और साथ साथ 3 बल्ला तो 3x प्लस 5 गेंद तो 1750 दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, समीकरण 2 से कुछ x का मान निकाल लेता हूँ। समीकरण 2 से तो 3x बराबर हो जाएगा 1750 माइनस 5y। तो x का मान आ गया 1750 माइनस 5y और बटा में 3। ठीक है, तो यहाँ से हमें x का मान मिल गया। अब x का मान हम कहीं रखते हैं, समीकरण 1 में रखते हैं। यहाँ मैं खींचूँ तो 7x है, तो 7 गुना 1750 माइनस 5y और बटा 3। ठीक है, प्लस 6y बराबर 3800। अब 7 से हमें गुना करना पड़ेगा 1750 में, तो 1750 में 7 × 35 का 5 बचा 3, 7 7 49 और 3 52 और बचा 5, 7 × 7 5 12 और एक 0 आ गया। माइनस 7 × 5 35 y और बटा 3 प्लस 6y और बटा 1 बराबर 3800। ठीक है, अब 3 1 का एलसीएम 3 ही हो जाएगा, तो ये हो गया 12250 माइनस 35y और प्लस 18y बराबर 3800। अब ये 3800 में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12250 माइनस 35y और प्लस 18y कितना हो गया? तो माइनस 35 और प्लस 18 तो माइनस 17y हो गया। और 3800 में 3 से गुना करेंगे, 3 8 24 का 4 बचा 2, 3 3 9 2 11 0 0।
अब ये 12,250 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -17y बराबर 11,400 माइनस 12,250। तो ये क्या हो जाएगा, बड़े वाले में छोटा वाला घटाते हैं, 0, 5, 12 में 4 गया तो 8, और बाकी तो ख़त्म हो गया। 12,250 में से 11,400 घटाएंगे तो 850 बचेगा, और बड़े वाले का चिन्ह लिखते हैं -17y। तो ये माइनस से माइनस कट गया, y का मान 850/17, 850/17 कट के 17×5 = 50 आ गया। y का मान आ गया 50। मतलब y किसका लिए थे, बॉल का लिए थे, तो बॉल का दाम तो 50 रुपये निकल गया। अब हमें बल्ले का दाम निकालना है, तो अब अगला पेज लगाना पड़ेगा। इसको मैं ऊपर करता हूँ, और y का मान, जैसे y का मान 50 आया ना, इसको हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो y का मान दिख रहा है, समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा जी, तो यहाँ देखिए समीकरण 1 क्या कहता है, 7 इंटू y का मान 7x है, माफ़ कीजिएगा, y का मान रखना है ना, प्लस 6 गुना 50, y का मान 50 है, बराबर 3800। तो यहाँ देखो 7x और 5 × 30 मतलब 300 हो जाएगा, बराबर 3800। अब यहाँ 7x बराबर 3800 में से -300 हो जाएगा, तो बच जाएगा 3500, और x बराबर ये बटा में 7 जाएगा, तो 3500 और बटा 7, तो 7 से 5 में कट गया, तो बच गया 500। तो एक बल्ले का दाम 500 है और एक गेंद का दाम 50 रुपया है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। स्क्रीनशॉट तो एक बार में आएगा नहीं, एक बार में यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये एक बार में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और दूसरा ये ले लीजिए, बस हो गया। चौथा क्वेश्चन है, एक नगर में टैक्सी का भाड़ा एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। इसका मतलब क्या है, देखो कभी आप टैक्सी में बैठोगे नगरों में, शहरों में, तो वहाँ एक निश्चित भाड़ा होता है, उतना आपको देना ही देना होता है। आप टैक्सी पे बैठ के उतर भी जाएं तुरंत 2 कदम आगे बढ़ के, तो आपको उतना भाड़ा देना ही पड़ेगा। और उसके बाद आप जितना किलोमीटर चलिए उसका एक किराया होता है किलोमीटर के हिसाब से। जैसे मान लो कि 50 या 10 रुपया है आपको नियत भाड़ा, तो आप अगर टैक्सी पे बैठे और 10 कदम आगे जाके उतर गए तब भी आपको उतना भाड़ा देना पड़ेगा। उसके बाद से प्रत्येक किलोमीटर का किराया होता है, तो वो मान लो 20 रुपया है, तो नियत भाड़ा 10 रुपया और प्रत्येक किलोमीटर का किराया अगर 20 रुपया है, तो आप 5 किलोमीटर चले तो कितना दीजिएगा, तो नियत भाड़ा आपका 10 था और 5 किलोमीटर चले तो 20 गुना 5 बराबर 100, माने आप 110 रुपया उसको देंगे। समझ रहे बात को। तो इसी तरह एक नगर में टैक्सी का जो भाड़ा था वो नियत भाड़ा था और प्रत्येक किलोमीटर के अलग से दिया जाता था। तो 10 किलोमीटर चला तो 105 रुपये दिया, और 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये दिया। तो नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर क्या है, नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या है। तो माना कि जो निकालना है वो मानते हैं, मैंने कहा था नियत भाड़ा x है, नियत भाड़ा x तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा y है। नियत भाड़ा x तथा प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा y मान लिए हम। तो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपये दिए गए, तो x तो नियत भाड़ा है, x तो देना ही पड़ेगा। और 10 किलोमीटर चला तो 1 किलोमीटर का y है, तो 10 किलोमीटर का 10y, और दोनों मिला के वो 105 रुपया दिया। ठीक है, ये समीकरण 1। और दूसरा देखते हैं x प्लस, अब की 15 किलोमीटर चला है तो 15y बराबर भाड़ा दिया है 155। अब इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो सबसे पहले समीकरण 1 से
क्या करेंगे समीकरण 1 से? तो x का मान निकालेंगे 105 माइनस 10y। बाबू मैं आपको बार बार बताता हूँ कि आप प्रत्येक स्टेप फॉलो कीजिए, और ये मैं जो घेरता हूँ ये घेरना नहीं है आपको, मैं आपको ये चूँकि हाईलाइटेड दिख सके ये इसलिए मैं घेर देता हूँ, लेकिन आपको ये सब घेरना नहीं है। दूसरी बात कि आपको हर एक स्टेप बनाना है, मैं सीधे बनाता हूँ, आपको एक एक बात लिख लिख के तब बनाना है, तब क्योंकि आपको फुल मार्क्स लेना है, और मैं तो बस आपको समझा रहा हूँ कि हाँ कैसे बनता है। अब 2 तथा 3 से, 2 तथा 3 से या आप लिखिएगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान आएगा 105 माइनस 10y और यहाँ प्लस 15y। देखो ना, इस x के मान को हम यहाँ रख दिए x की जगह पे, तो x की जगह पे 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। तो या प्लस 15y या माइनस 10y 5y हो गया, और ये 105 प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 155 में से 105 चला गया तो बचा 50। यहाँ से आपको तो दिख गया y बराबर 10। क्यों सर? अरे 5 गुना में है, इधर गया तो बटे में चला गया, और 50 बटा 5 तो 10 ही होता है ना, y का मान 10 मिल गया। अब y का मान आप कहीं भी रख के और x का मान निकाल लीजिए, तो लिखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 रखिए, तो x प्लस 10 गुना 10 बराबर 105, तो यानी कि x बराबर 105 और 10 गुना 10 100 हो जाता है, तो माइनस 100, प्लस में है 100 तो उधर जाएगा तो माइनस में 100, x बराबर 5, यानी कि नियत भाड़ा 5 रुपया है और प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा 10 रुपया है, ऐसा आप लिख दीजिएगा। अतः नगर में टैक्सी का नियत भाड़ा 5 रुपया है और प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा 10 रुपया है। 5वां प्रश्न कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वो 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात करें। देखो भिन्न कहते हैं जो बटे में हो, और अंश कहते हैं ऊपर वाले को, हर कहते हैं नीचे वाले को। तो लिखिएगा माना कि अंश x तथा हर y है, ठीक है। तो प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है कि भिन्न है तो x बटा y, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं, दोनों में 2 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा 9/11। इससे हमारा समीकरण 1 बनेगा। अब ऐसा जब स्थिति आता है आपको पता है कि हम ऊपर नीचे गुना करते हैं तिरछा तिरछी, तो ये 11x प्लस 22, देख लो ना, 11x प्लस 11 दूना 22 बराबर 9y प्लस 18, ठीक है। तो ये 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22, तो ये 11x माइनस 9y बराबर ये माइनस 22, जब 18 में से और प्लस 18 होगा तो -4 बचेगा। ये हो गया आपका इक्वेशन 1, ठीक है। समीकरण 2 भी यही बनाते हैं। समीकरण 2 कह रहा है कि यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है। यहाँ दिख रहा है 5/6 हो जाता है 3 जोड़ने पर। तो अंश और हर में 3 हम जोड़ देते हैं तो हो जाता है 5/6, ठीक है। अब यहाँ से गुना करो तो 6x प्लस 6 18 बराबर 5y माइनस नहीं प्लस 15। अब 6x और माइनस 5y बराबर, ये माइनस है, प्लस 18 हो जाए तो -3, प्लस 15 और -18 हो जाएगा तो -3 हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन 2। अब समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं या 2 से निकालते हैं, 2 ही छोटा लग रहा है, तो यहाँ आप बना लीजिए समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या होगा तो 6x बराबर हो जाएगा -3 प्लस 5y, और x का मान आ जाएगा -3 प्लस 5y और बटा 6। ये हो गया हमारा x का मान, ठीक है। अब x का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देते हैं, तो लिखेंगे 1 तथा 3 से, ये हम समीकरण 3 मान लेते हैं, ठीक है। अब 1 तथा 3 से x का मान रखें हम समीकरण 1 में, तो ये 11 गुना -3 प्लस 5y और बटा में 6, ठीक, कहाँ गया, हाँ, और -9y
बराबर -4। अब देखो यहाँ क्या करेंगे कि 11 में 3 से गुना करेंगे तो -33 प्लस ये 5y है, तो 11 में गुना करेंगे तो 55y बटा 6 -9y बटा 1 बराबर -4। अब और ऊपर बढ़ाना पड़ेगा, एक स्क्रीन पे तो नहीं दिख पाएगा, मैं आगे सॉल्व करता हूँ। अब यहाँ से बटा का जोड़ करेंगे, 6 और 1 का एलसीएम तो 6 ही आ जाएगा। अब 6 एकम 6 तो -33 प्लस 55y और -1 छक 6 तो -9 छक 54y, ठीक है, बराबर -4। अब ये माइनस का 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4 को जो हम ये 6 है बटे में तो उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो -33 प्लस 55y तो -54y बराबर 4 छक -24, ठीक है। अब ये 33 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और 55 में से 54 जाएगा तो एक y बचेगा और -24 और +33, ठीक है। अब -24 प्लस 33 बराबर क्या हो जाएगा, 33 और ये 6 बचा और 3 9, y का मान आ गया 9, ठीक है। आप इसको y बराबर 9 नीचे लिख लीजिएगा, y का मान आ गया 9। अब y का मान हम कहीं भी रख लेंगे, समीकरण 2 में रखते हैं। फिर अब इतना करने के बाद नीचे थर्ड स्टेप में लिखिएगा, ये थर्ड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है, थर्ड मैं लिखता हूँ, थर्ड स्टेप है। तो 6x - 5 गुना 9 बराबर -3, तो 6x बराबर ये -45 हो जाएगा, उधर जाएगा +45, तो -3 और +45, 9 × 5 = 45, तो हो जाएगा 42, ठीक है। और x का मान आ गया 7, 6 गुना में इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा, x का मान 7 और y का मान 9 आ गया, तो आप लिख दीजिएगा अतः अंश 7 है और हर 9 है, तो भिन्न जो होगा वो 7/9 होगा। अब मैं नीचे खसकाता हूँ, क्या आप देख पा रहे हैं एक साथ सबको, कौन कौन आगे पीछे लिखना है ये तो आपको पता ही होगा, ये एक साथ शायद आपको दिख रहा हो, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर लास्ट प्रश्न को देखते हैं। अंतिम प्रश्न मतलब तीसरा का छठा और इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। जो ज्ञात करने से मानते हैं, माना कि जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है, ठीक है। जैकब की x मान लिए और पुत्र की y मान लिए। अब प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो जैकब की आयु x और कितने बाद 5 वर्ष बाद, तो अभी x है और y है उसका, तो 5 वर्ष बाद इसका हो जाएगा x + 5 और इसका हो जाएगा y + 5। देखो ना 5 साल बाद दोनों तो 5-5 साल बढ़ जाएंगे और हो जाएगा इसका 3 गुना, मतलब बेटे का 3 गुना बाप हो जाएगा। बेटे में 3 से गुना करेंगे तो बाप के बराबर हो जाएगा, तो x + 5 बराबर 3y + 15। अब यहाँ से हमारा समीकरण 1 बन जाएगा। क्या सर, तो यहाँ हो गया x - 3y बराबर 15 और -10 हो जाएगा, ये समीकरण 1। समीकरण 2 भी बनाते हैं कि 5 वर्ष पहले, तो x - 5 और y - 5, बेटा 5 साल पहले भी कम था, बाप भी कम था, 7 गुनी थी। तो 7 गुनी थी का मतलब क्या है, x - 5 बराबर 7y - 5, तो x - 7y बराबर ये -5 है तो उधर जाएगा तो +5 और सॉरी 7 में 5 से गुना 7 × 5 = 35 हो जाएगा ना, तो -35 और ये -35 हो गया, हाँ, और ये -5 उधर जाएगा तो +5 तो -30,
ठीक है, ये समीकरण 2 और ये समीकरण 1। अब पहले हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं, तो 10 + 3y हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 3, ठीक है। अरे देखो ना, समीकरण x में 3y उधर भेजे तो प्लस 3y हो गया। अब 3, 2 तथा 3 से, समीकरण 2 तथा 3 से क्या हो रहा है जी, तो x का मान हम रख देंगे 10 + 3y - 7y बराबर -30। अब 3y और -7y 10 - 4y बराबर -30, ठीक है। और यहाँ से हमारा y का मान क्या निकल के आ जाएगा, -4y बराबर -30 है, और ये इधर जाएगा तो ये भी -30 हो जाएगा, तो -40। माइनस से माइनस कट गया और y का मान आ गया यहाँ क्या 10, बटे पे 4 जाएगा तो 10 हो गया। अब y का मान हमें 10 मिल गया, माने बेटा का उम्र 10 साल है। अब पिताजी का देख लेते हैं, तो y का मान किसी भी इक्वेशन में रखिए, समीकरण 1 में रखिए, तो लिखिएगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अच्छा, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि आपको ये तो नहीं लगता ना कि हमें ज़्यादा तेज़ पढ़ा रहा हूँ या फिर कम समझ में आ रहा है, ऐसा तो नहीं होता। मैं एक एक स्टेप को आपको बताता हूँ, है ना, बस बहुत सुंदर ढंग से लिखता नहीं हूँ, लेकिन स्टेप तो एक एक आपको बताता हूँ। और फिर मैंने आपसे कहा है कि जो भी दिक्कत हो या तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, और नहीं आपको उससे ज़्यादा कुछ करना है तो ये मेरा फ़ोन नंबर है, मैं अलग अलग वीडियोज़ में देता हूँ, ठीक है। आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, और आपको पढ़ाई से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हो उन सबको आप हमसे कहिए, आपका सॉल्व किया जाएगा। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर कुछ भी आपको दिक्कत हो, समझ रहे हो, जैसे मुझे मैं भी मैंने जब पढ़ता था या मैंने जब काम करना शुरू किया, मैं पढ़ता था तो यूट्यूब वगैरह ये सब नहीं हुआ करता था, तो मतलब या होता तो था लेकिन शायद अपने इंडिया में इतना मतलब पॉपुलर नहीं था। तो मैं 10th में कब रहा था, 2008-9 में रहा था, तो उस समय इन सब चीज़ों का कुछ नहीं था। ये यूट्यूब पे ज़्यादा लोग भिड़ गए कब से, जब से जियो आया है ना, तब तक आम आदमी तक ये यूट्यूब वगैरह ये सब पहुंच गया, नहीं तो इस पे मतलब नॉर्मल लोग कहाँ यूज़ करते थे। या महानगरों में होता होगा, मैं तो बिहार से हूँ और बिहार के गांव से हूँ, तो हमारे यहाँ तो ये सब बिल्कुल भी नहीं हुआ करता था। तो खैर अभी इस क्वेश्चन को पूरा करते हैं। आप इस पे आपको किसी भी तरह का डाउट हो, है ना, चाहे आप कोई भी हो, आपको किसी भी तरह का डाउट हो, आप उसको देखिएगा, मतलब आप उसको पूछिए, मैं आपका हेल्प करूँगा। क्योंकि एज ए टीचर कई बार मैंने जब पढ़ाना शुरू किया तो मुझे भी तरह तरह की समस्याएं आती थी पढ़ाने के क्रम में, तो मेरे समझ में नहीं आता मैं किससे जाके पूछूं, मेरे प्रश्नों का जवाब कौन देगा। लेकिन ऐसा कभी मतलब मैं नहीं चाहता कि और किसी के साथ हो, क्योंकि आप अपना करियर किसी भी क्षेत्र में बनाना चाहते हो, आप बेझिझक हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और आप अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। तो यहाँ इसको पूरा करते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा, x - 3 × 10 बराबर 10, तो x बराबर 10 और ये -30 हो जाएगा तो +30 हो गया, ठीक है। अब बाबूजी का उम्र भी पता चल गया भैया, 40 वर्ष। अच्छा, यहाँ वर्ष लिखना जरूरी नहीं है, अब आगे आप लिख दीजिएगा कि हाँ, अतः पुत्र की उम्र 10 वर्ष है और पिता की उम्र 40 वर्ष। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व और प्रश्नावली ख़त्म। हमने इसी बीच काफ़ी बातें भी करी, तो अभी के इस वीडियो को बस इतने ही पे रोकते हैं। थैंक यू।